देखिए, दूसरे दौर की वार्ता में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। सीजफायर की मियाद भी कुछ घंटे बाद खत्म हो रही है, लेकिन बातचीत होगी या फिर नहीं, इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। वैसे आज तो बातचीत शुरू भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ना तो बातचीत के लिए अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा, ना ही ईरानी डेलीगेशन, और दूसरे दौर की वार्ता खटाई में पड़ गई। कल कहा जा रहा था कि रात तक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अगुवाई में अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच जाएगा और आज सुबह तक ईरानी डेलीगेशन के आने की उम्मीद थी, लेकिन ईरानी डेलीगेशन ने लास्ट मोमेंट तक इस्लामाबाद आने पर हामी नहीं भरी, तो जेडी वेंस की अगुवाई वाला अमेरिकी डेलीगेशन भी पाकिस्तान नहीं पहुंचा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी पक्के तौर पर यह तय नहीं है कि इस्लामाबाद टॉक होगी कि नहीं, क्योंकि अंदरूनी चर्चाओं को छोड़ दे तो अभी तक ईरान ने आधिकारिक रूप से इस्लामाबाद टॉक में शामिल होने के लिए हामी नहीं भरी है। और इसी बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि ईरान से शानदार समझौता होगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा कंट्रोल। तो ट्रंप का बयान, बातचीत पर अभी सस्पेंस, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से यह बड़ा बयान ये कहते हुए कि ईरान से शानदार समझौता होगा। ईरानी और अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंचा, इसकी भी इनसाइड स्टोरी निकलकर सामने आ रही है। बताया यह जा रहा है कि कल अमेरिका ने पूरे दिन ईरान के रुख का इंतजार किया। ट्रंप चाहते थे कि ईरान शांति वार्ता में आने के लिए सहमति दे, तब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के लिए निकले, लेकिन जब देर शाम तक ईरान ने शांति वार्ता में शामिल होने पर सहमति नहीं जताई, तो अमेरिकी डेलीगेशन को भी पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया। इनसाइड स्टोरी से यह भी सामने आ रहा है कि IRGC यानी ईरान की सेना यह नहीं चाहती कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता हो। IRGC अपने वार्ताकारों पर दबाव डाल रही है कि इसी वजह से ईरानी प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए नहीं आया और आज दूसरे दौर की वार्ता शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर जरूर आ रही है कि बातचीत कल से शुरू होगी। खबर है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान आएगा, बातचीत के टेबल पर बैठेगा और युद्ध विराम पर चर्चा भी करेगा। मुश्तबा सरकार ये चाहती है कि बातचीत करके जंग को यहीं पर खत्म कर दिया जाए, तो IRGC के कमांडर युद्ध विराम के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। ईरान सरकार चाहती है कि हितों को ध्यान में रखकर समझौता हो जाए, तो IRGC जो ये चाहती है कि किसी भी कीमत पर अमेरिका को यूरेनियम ना दिया जाए। मुश्तबा सरकार चाहती है कि हॉर्मुज में टकराव ना बढ़े, तो IRGC के कमांडर समंदर में टक्कर देने के मूड में है। सरकार चाहती है कि जंग से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा नुकसान ना हो। IRGC जो ये चाहती है कि आर पार वाली जंग हो। तो देखिए, बातचीत को भले ही दोनों देश तैयार हो गए हों, लेकिन तलखी इतनी ज्यादा है कि कभी भी जंग पार्ट शुरू हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी डील चाहते हैं कि ईरान अपने पैरों पर खड़ा भी ना हो पाए। यूरेनियम रखना तो दूर की बात है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार ना बनाए। ईरान के साथ समझौता तो हो, लेकिन वो पहले अपना यूरेनियम सौंपे। ईरान में ऐसी सरकार हो जो अमेरिका के इशारे पर काम करे। ट्रंप की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन ट्रंप जो सोच रहे हैं उस राह पर कांटे ही कांटे बिछे हैं, क्योंकि ईरान भी ट्रंप की चालाकियों को अच्छे से समझता है। इसीलिए पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रेजा अमीरी ने भी बातचीत से पहले ट्रंप को आईना दिखाया। रेजा अमीरी ने कहा, एक विशाल सभ्यता वाला कोई देश धमकी के डर से बातचीत नहीं करता। ये एक महत्वपूर्ण इस्लामी और धार्मिक सिद्धांत है। काश ये सिद्धांत अमेरिका को पता होता। देखा जाए तो ईरान ऐसी डील चाहता है जिससे उसकी संप्रभुता बनी रहे, वो अपने परमाणु कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाता रहे, लेकिन ट्रंप ये नहीं चाहते। और इसी बीच आज वो खबर निकलकर सामने आ रही है जिससे अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा विवाद मिडिल ईस्ट से निकलकर ग्लोबल हो सकता है। भारतीय मूल की पूर्व अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने चीन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए ऐसा दावा किया है जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच सकती है। दरअसल निकी हेली ने दावा किया है कि इस जंग में चीन ईरान की मदद कर रहा है। निकी हेली का दावा है कि चीन ईरान को मिसाइल निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायन भेज रहा है। निकी हेली ने कहा कि अमेरिका ने जिस ईरानी जहाज को जब्त किया है वो चीन से आ रहा था। उस जहाज पर मिसाइल बनाने का सामान लदा हुआ है। देखिए, इससे पहले कल राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरानी जहाज को कब्जे में लिए जाने के बाद कहा था कि हम जहाज की जांच करेंगे कि जहाज के अंदर आखिर है क्या। और अब निकी हेली के बयान से संदेह है कि चीन इस जंग में खुलकर ना सही, लेकिन पर्दे के पीछे से मदद जरूर कर रहा है।